हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का बायोलॉजी का चैप्टर चलेगा, 6 चैप्टर, जिसका आपका थर्ड पार्ट आपका है लाइफ प्रोसेस का रेस्पिरेशन। प्रीवियस पार्ट में आपने डाइजेशन यानी न्यूट्रिशन का मोड देखा था आपने कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, किस प्रकार से न्यूट्रिशन लेते हैं। उसके बाद आपने डाइजेशन का पढ़ा था। आज आप पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है इसके बारे में आज आप जानेंगे। हम रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन देते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन ब्रॉडली मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन्स। तो ये इस प्रकार की हमारी रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन हमारी जो होती है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होता है हमारा ब्रोकन द फूड, हम जो खाना खाते हैं जब ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है तो बच्चों वो ऑक्सीजन क्या होती है हमारे भोजन को बर्न करती है, जिसे बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है जिससे हमारा भोजन बर्न होता है और एनर्जी हमारी रिलीज होती है। बर्न मतलब ब्रोकन द फूड। ये हमारी है रेस्पिरेशन। ये सभी ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में और प्लांट्स में ये प्रोसेस होती है। अब ये दो प्रकार की आपकी रेस्पिरेशन होती है। सबसे पहले आपकी आती है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? वो रेस्पिरेशन होती है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन। जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हमारी जो होती है वो कब होती है? उसमें एनर्जी रिलीज काफ़ी होती है और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ऐसी हम रेस्पिरेशन को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो क्या होगा बच्चों? एरोबिक रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस in which the food like glucose is converted into energy presence of oxygen। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारा जो है ग्लूकोज जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसकी जनरल इक्वेशन भी हम बना सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, लगभग 38 ATP के मॉलिक्यूल्स इसमें जो होते हैं एनर्जी जनरेट होती है। अब देखिए इसको हम किस प्रकार लिखेंगे। ग्लूकोज है प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारी निकलती है और वाटर और एनर्जी, ये हमारी जनरल फॉर्म होगी इसकी। अब दिस टाइप रेस्पिरेशन इज टेक प्लेस इन द एनिमल, प्लांट एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन सभी में ये इस प्रकार रेस्पिरेशन हमारी होती है। दिस प्रोसेस स्टार्ट इन द साइटोप्लाज्म। हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है एंड कंटिन्यूस माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है हमारे सेल के अंदर, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। उस माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर क्या होता है एनर्जी जनरेट करना है, इसलिए उसको हम पावर हाउस बोलते हैं सेल का, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। उसके प्रत्येक यानी ईच मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 38 ATP होते हैं। कितने होते हैं? एंड ईच मॉलिक्यूल रिलीज 38 ATP मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये आपकी वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसके बाद अब हम आते हैं एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है बच्चों? वो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर हमारा भोजन ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, तो उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये इसमें बहुत ही कम, इसमें 2 ATP के मॉलिक्यूल्स ही इसमें रिलीज होते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया में होता है और हम लोगों की जो मसल्स होती हैं, बॉडी मसल्स, उसमें होती है, ठीक बच्चों। चलिए, तो क्या द रेस्पिरेटरी इन विच द स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन द फूड। तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब हमारा भोजन हमारा ब्रेक डाउन होता है तो उसमें बहुत ही लेस एनर्जी होती है, वो रिलीज होती है। लगभग 2 ATP की जो होती है एनर्जी वो हमारी रिलीज होती है, ठीक है। ये रेस्पिरेशन कौन लेता है? ये रेस्पिरेशन लेता है बैक्टीरिया हो गए, यीस्ट हो गए, जो फर्मेंटेशन द्वारा होता है बच्चों, यीस्ट, बैक्टीरिया और ह्यूमन मसल्स। हम लोगों की जो मसल्स होती हैं जब वो जिम करते हैं तो इस प्रकार की हमारी क्या कहते हैं 2 ATP की मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हमारी जनरेट होती है। अब देखिए पहले इसमें एक चीज़ और देखिए पहले, जब ये एनारोबिक हमारी रेस्पिरेशन होती है इसमें किस प्रकार के हमारे प्रोडक्ट हमारे फॉर्म होते हैं, बनते हैं, तो इसके बारे में भी समझ लीजिए बच्चों। सबसे पहले आते हैं फॉलोइंग टाइप प्रोडक्ट्स आर फॉर्म बाय द
फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के द्वारा क्या होता है, सबसे पहले आपका होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन आपका होता है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, ये एक आपकी इनकम्प्लीट आपकी क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है, जो शुगर को एथेनॉल और CO2 में चेंज कर देती है। ठीक है, ये प्रोसेस किस में होती है, हमारी ईस्ट में होती है। तो क्या बोलेंगे, द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू एथेनॉल एंड CO2 आर रिलीज। दिस प्रोसेस इज ऑक्योर्ड इन ईस्ट एंड प्रोड्यूस वाइन, बियर, टर्टी एंड चीज़। आपने देखा होगा जो शराब बनती है, वाइन, बियर, वो क्या होता है, वो फर्मेंटेशन से होती है। गन्ने का रस होता है, उसको फर्मेंटाइज किया जाता है। उसमें ईस्ट बैक्टीरिया जो होता है वो एनारोबिक रिएक्शन के द्वारा, रेस्पिरेशन के द्वारा क्या कहते हैं, CO2 गैस को और एथेनॉल को रिलीज करता है। ठीक है बच्चों, ये हमारी, और इसमें कम एनर्जी हमारी जनरेट होती है। ये इस प्रकार के एल्कोहलिक जो हमारे होते हैं प्रोडक्ट, ये हमारे बनते हैं किससे, एनारोबिक रेस्पिरेशन से। ठीक है बच्चों, दूसरा आपका होता है लैक्टिक एसिड का, आपको होता है फर्मेंटेशन। किसका होता है, लैक्टिक एसिड का। आपने देखा हो जब आप दूध से हम दही जमाते हैं तो ये भी आपकी कैसी हो गई, आपकी ये इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन शुगर हो गया आपका। द प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी इज सम बैक्टीरिया इन योगर्ट मेकिंग दिस बैक्टीरिया ऑफ द शुगर एंड ब्रेकडाउन इनटू लैक्टिक एसिड। इससे बच्चों क्या होता है, ये प्रोसेस हमारी भी होती है कैसी, एनारोबिक हमारी होती है, जिसमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी, ठीक है, इन सम इन बैक्टीरिया योगर्ट मेकिंग, दही बनाने में यूज़ होती है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जब हमारे दूध से दही बनाते हैं, योगर्ट मीन्स क्या होता है बच्चों, योगर्ट मीन्स यहाँ पे कर्ड होता है, कर्ड मीन्स क्या होता है, दही, उसको बनाने में यूज़ करते हैं। ये बैक्टीरिया फीड करते हैं शुगर को और उसको तोड़ के किस में चेंज कर देते हैं, लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं। तो ये हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी थी। अब देखिए इसमें एक एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी कहाँ पर होती है, हमारी मसल्स में भी होती है। जब हम लोग जिम करते हैं तो उसमें भी क्या होती है, रेस्पिरेशन इन मसल्स। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन इन मसल्स कैन बी एनारोबिक व्हेन देयर इज नॉट एनफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्योंकि जब हम लोग जिम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की मेरी कमी हो जाती है, हम लोग हाँपते हैं ना, इसलिए तो ग्लूकोज गेट ब्रोक डाउन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड। ठीक, दिस रिजल्ट इज द accumulation of lactic acid that make the muscles sure that type the anaerobic respiration is also known as lactic acid fermentation। ठीक है बच्चों, जब हम लोग अपनी जिम करते हैं, जिम करते समय क्या होता है कि हम लोग हाँपते भी हैं। इससे क्या मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने पर क्या होता है, हमारा जब उस समय जब हम जिम करते हैं, जो हमारा ग्लूकोज जो होता है मेरा, जब मेरा टूटता है, जो हम खाना खाते हैं वो हमारा ग्लूकोज हमारा जब ब्रेक डाउन होता है तो उसमें CO2 और लैक्टिक एसिड ये हमारे क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम जो होता है, लैक्टिक एसिड मेक्स द मसल सोर। हमारे मसल्स को सोर मतलब क्या होता है, खट्टापन होता है। ठीक है, उसमें क्या लैक्टिक एसिड में क्या डिजोल्व हो जाता है। दिस टाइप एनारोबिक रेस्पिरेशन आल्सो नोन एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, इसका एक आप फ्लो चार्ट भी देख लीजिए आप। ठीक है, उसको आसानी से आप समझ सकते हो। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स आपके हैं, साइटोप्लाज्म में होता ही है, साइटोप्लाज्म है जहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है सेल के अंदर की। आपने एक इसका स्ट्रक्चर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा। साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होती है। ठीक है, हमारे ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल कार्बन होते हैं, जब वो टूटते हैं तो पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी हमारी क्या होती है, मेरी ये जनरेट होती है मेरी। ये हमारी क्या कहते हैं, 3 प्रकार की रिएक्शन हमारी होती है। एक तो मेरी होती है एनारोबिक, जिसमें क्या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, जिसमें बच्चों क्या होता है, ईस्ट में ये प्रोसेस होती है। ये ईस्ट मेरा बैक्टीरिया होता है जिसमें एथेनॉल और CO2 और एनर्जी ये मेरी जनरेट होती है, बहुत ही कम मात्रा में जनरेट होती है, बहुत ही लेस। कितना, ओनली 2 ATP कार्बन मॉलिक्यूल हमारे क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की कमी से कौन सी होती है रिएक्शन, ये हमारे जब हम लोग जिम करते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तभी तो हम लोग हाँपते हैं जिम करते समय। तो ऑक्सीजन की कमी होने पर क्या होता है, हमारा लैक्टिक एसिड्स और एनर्जी ये हमारे मसल्स में जनरेट होती है। इसमें 3 ATP यानी 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं, एनर्जी जनरेट होती है। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट हमारी कौन सी है रेस्पिरेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन सिस्टम बोलते हैं इसको, प्रोसेस को बोलते हैं हम, जिसमें ऑक्सीजन हमारी प्रेजेंट होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जो ह्यूमंस और एनिमल्स और प्लांट्स ये हमारे इनको यूज़ करते हैं। इसमें CO2, वाटर और एनर्जी और लगभग 38 कार्बन मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं, एनर्जी ग्रुप में जनरेट होते हैं। ठीक है बच्चों, अब ATP के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 9th में सेल में पढ़ा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ATP हमारी क्या थी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारी क्या होती है, ये करेंसी ऑफ एनर्जी हमारी होती है, सेल की करेंसी ऑफ एनर्जी होती है। ये वो करेंसी होती है जो एनर्जी के फॉर्म में रहती है। अब पहले इसको समझ लीजिए, पहले ये आपकी करेंसी ऑफ द सेल आपका हो गया। तो हम ATP के बारे में अब हम जानेंगे कि ATP क्या होता है। इट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ATP stands for the adenosine triphosphate. This molecule is created as a result reaction like photosynthesis. Photosynthesis की प्रोसेस द्वारा होता है रेस्पिरेशन। The 3-phosphate bond present in the molecule high energy bonds. When they are broken, a large amount of energy is released, such as release energy is then used for the other metabolic reactions. हमारे ये ATP हमारे क्या होता है, ये हमारी एनर्जी करेंसी होती है, किसकी, सेल की होती है। इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये दिस मॉलिक्यूल क्रिएट, ये इस प्रकार की रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस में, ये अपना रोल प्ले करता है। और द 3-फॉस्फेट इसमें बॉन्ड होते हैं प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स, और बहुत हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं। ये कैसे बंधे रहते हैं, वो बड़ी हाई एनर्जी से बॉन्ड होते हैं। जब ये टूटते हैं तो बहुत बड़ी एनर्जी हमारी क्या होती है, काफ़ी लार्ज अमाउंट में एनर्जी मेरी कैसी होती है, रिलीज होती है। ठीक, ये एनर्जी हमारी जो है अन्य मेटाबॉलिक रिएक्शंस में काम आती है। ठीक है बच्चों, ये इसका फिगर आपका हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया इसका ATP का। ठीक है, इसको आप अपने इसमें कॉपी पे नोट कर लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों आते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में किस प्रकार से रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, इसको आज आप, ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड इन्वॉल्व ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में होती है रेस्पिरेशन, और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें इन्वॉल्व रहता है, जो कि एनर्जी जनरेट करता है, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स हमारा ब्रीथिंग सिस्टम होता है गैसेस चेंज होने का। ए वेल डिफाइंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम हैव द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग इन्वॉल्व इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारी मैकेनिकल प्रोसेस हमारी होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं किसको, ऑक्सीजन को, और एक्सहेल करते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं हम लोग। द गैसेस चेंजेस टेक प्लेस इन द लंग्स एंड ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू ऑल सेल ऑफ द बॉडी। ये देखिए पहले, ये दिया गया आपका, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ईच एंड एवरी सेल। सभी सेल में इसकी क्या होती है, हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन मेरी होती है। आपको मालूम है कि हमारी बॉडी में अनकाउंटेबल हमारी कैसे होते हैं, सेल्स होते हैं, और सभी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और सभी माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और सभी में 38 ATP की मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, तुम्हारी बॉडी इसीलिए एनर्जी फुल रहती है। जिसका फिगर दिया गया इसमें बेटा, देखो उसमें नेसल कैविटी से हम लोग क्या, ये ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, यहाँ से होती हुई सीधे ये आपकी क्या है, ट्रैकिया पे आते आते आपकी ये यहाँ पे सीधे ब्रोंकाई पे सीधे ये पहुँच जाते हैं। ये आपका फिगर दिया गया आपको बच्चों। ठीक है, अब आइए पहले फंक्शन देखिए इसका कि रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग में किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसके फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फंक्शन में सबसे पहले होता है नॉस्ट्रिल। हमारे हवा सबसे पहले कहाँ जाती है, हमारे नाक पे पहले आती है। नॉस्ट्रिल से हम लोग इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा मेरा, नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स में क्या होता है, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, दैट द फिल्टर एयर बाय द फाइन एयर, इट प्रोसेस
air into the larynx. Larynx is the located in the neck and the help or to the protect trachea. It also produce the sound. ये देखिए पहले एयर जो है हम लोगों ने ली अपनी बॉडी पे, उसके बाद नॉस्ट्रिल्स के द्वारा हमारी एयर जो होती है हमारे नाक के अंदर जो हल्के बाल होते हैं वहाँ पे क्या होती है, एयर मेरी फिल्टर हो जाती है। जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो हमारे उसमें फिल्टर हो जाते हैं और अच्छी यानी फाइन एयर जो होती है हमारे अंदर जाती है, जो कि हमारे लैरिंग्स के द्वारा पास होती हुई, लैरिंग्स मेरा कहाँ होता है, मेरे गले में होता है जी लैरिंग्स, वहाँ से होती हुई क्या कहते हैं सीधे किस पे आती है, ट्रैकिया पे आती है। और ट्रैकिया क्या काम होता है, जो साउंड को प्रोड्यूस करती है। अब इसके बाद हम ये देखिए पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए, पहले अदर स्ट्रक्चर देखिए पहले किसका, रेस्पिरेशन का। ये आपका दिया गया है, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ट्रैकिया पे, आएंगे हम किस पे आएंगे, ट्रैकिया क्या होता है। ट्रैकिया के लिए ये इसका फिगर दिया गया है। ये पोर्शन आपका जो होता है ये आपका क्या कहलाता है, ट्रैकिया आपका कहलाता है। क्या कहलाता है ये आपका, ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स के द्वारा क्या होती है, जब हमारी एयर जब हम लोग अंदर लेते हैं, दैट फिल्टर एयर बाय द फाइन एयर, फिल्टर एयर होगी मेरी फाइन एयर बन जाती है और इट पासिस टू द लैरिंग्स। फिर ये कहाँ पहुँचती है, हमारी लैरिंग्स में पहुँचती है। लैरिंग्स इज लोकेटेड इनटू द नेक एंड हेल्प्स टू प्रोटेक्ट ट्रैकिया। इट आल्सो प्रोड्यूस द साउंड, ये साउंड हमारी प्रोड्यूस करती है। ठीक है बच्चों, ये आपकी रही, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया के बाद जैसे ही पहुँचोगे तो ये दो हिस्सों में आपकी बट जाएगी। अब आते हैं आपको ब्रोंकाई, आपको आई है। जब हमारी ट्रैकिया जो होती है जब मेरी दो पार्टों में बट जाती है तो वो ब्रोंकाई बन जाती है। ये हमारी क्या है, ब्रोंकाई। ये देखिए ये इस पोर्शन को बोलेंगे हम ब्रोंकाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई बोलेंगे। तो क्या कह रहा है इसमें, ब्रोंकाई जो है, जब हमारी ट्रैकिया जो है दो स्मॉल पार्ट्स में क्या होती है, ट्यूब्स में आगे क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, जो कि एक लंग्स में जाके एक्सटेंड हो जाती जाके फैल जाती जाके, वो हमारी क्या कहलाती है, हमारी ब्रोंकाई कहलाती है। इसके अंदर छोटे छोटे जो होल्स होते हैं ये दिए गए, इट डिवाइडेड द स्मॉल ट्यूब्स, छोटे छोटे ये हमारे ट्यूब्स दिए गए हैं, ये ट्यूब्स दिए गए हैं। ये बच्चों ये कहलाते हैं मेरे ब्रोंक्यूल्स, मेरे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, ब्रोंक्यूल्स आपके कहलाते हैं। हमारे प्रत्येक ब्रोंक्यूल्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे गोले नुमा होते हैं, जिसे बोलते हैं एल्वेली बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं, छोटे छोटे गोले, जिसको अभी आप आगे आप पढ़ोगे अभी। ठीक है, अब इसके बारे में अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे सबसे पहले क्या है, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया जो हमारी जब बाद दो चीज़ों में डिवाइड हो गई, ये देखो दो ट्यूब्स हमारी डिवाइड हो गए, इसे बोलते हैं हम ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको ब्रोंकाई बोलेंगे। जब ब्रोंकाई हमारे जब आगे और बढ़ जाते हैं तो जो ये मेरे क्या कहलाते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये छोटे छोटे ये देखो दिखाई दे रही है पतले पतले ट्यूब्स, ये हमारे पतले पतले ट्यूब्स होते हैं, इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और इसी ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे गेंद की तरह गोली होती हैं, जिसको बोलते हैं हम एल्वियोली बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे क्या कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स एंड ईच ब्रोंक्यूल्स टर्मिनेट इनटू द मैनी एल्वियोली। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एल्वियोल्स के बारे में आप समझ लीजिए पहले। ये हमारे क्या होते हैं, ये बैलून्स टाइप के हमारे स्ट्रक्चर हमारा है, आपको दिखाई दे रहा है। ये मेरा कैसा स्ट्रक्चर है, ये बैलून टाइप का मेरा स्ट्रक्चर है। ठीक, ये हमारे कहाँ लोकेट होते हैं हमारे, ये हमारे लोकेट्स होते हैं हमारे लंग्स के अंदर होते हैं हमारे। जब मेरे ब्रोंक्यूल्स हमारे जब खुलते हैं तो ये आपके क्या हैं, ब्रोंक्यूल्स हमारे हैं जी, ये ब्रोंक्यूल्स हमारे हैं। जब ये खुलते हैं तब जाके ये एल्वियोल्स हमारे दिखाई। ठीक है बच्चों, तो एल्वियोल्स मेरे के बारे में हम क्या बोलेंगे, दीज आर द बैलून टाइप स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द लंग्स, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। कितना बढ़ा लेते हैं, 82 मीटर स्क्वायर तक इसका स्ट्रेच कर लेते हैं। द लंग्स ड्यूरिंग द एक्सचेंज द गैसेस, जब लंग्स हमारे जो होते हैं, जब वो गैस को एक्सचेंज करते हैं, नहीं O2 लेते हैं, CO2 देते हैं, तो उस समय हमारे ब्रोंक्यूल जो होते हैं, हमारे लंग्स का एरिया जो होते हैं 80 मीटर स्क्वायर तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बच्चों आते हैं हम
रिब्स में। रिब्स मतलब क्या होता है, एक हमारा स्केलेटन होता है पसलियों का, जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं, इसके अंदर हमारे लंग्स, हार्ट, ये सब हमारे क्या होते हैं, लीवर, ये सब हमारे क्या होते हैं, कंटेंट रहते हैं और सेफली बिल्कुल प्लेस्ड रहते हैं। किसी प्रकार कोई शॉक उसके ऊपर, फिजिकल शॉक उसके ऊपर नहीं लग सकता है। तो ये हमारे इनके प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, रिब केज। इसका पूरा नाम होता है रिब केज। केज माने होता है पिंजड़ा और रिब मतलब होती है छोटी छोटी पसलियों की। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे 12 पेयर में हमारे होते हैं। कितने पेयर हमारे हैं जी, 12 पेयर्स हमारे हैं ये। तो ये मेरे कैसे हैं, दे आर 12 पेयर्स ऑफ बोन्स आर फॉर्म ए केज वी नाउन एज द रिब केज, लंग्स एंड हार्ट सेफली प्लेस्ड इन इट। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बाद आते हैं हम, हमारा इंपॉर्टेंट मेरा ऑर्गन्स मेरा है, इसे बोलते हैं हम लंग्स। ये हमारा लंग्स आ गया मेरा। ये देखिए इसकी 3D पिक्चर देखिए लंग्स की। ठीक है, दिखाई दे रही है बच्चों। दे आर प्राइमरी ऑर्गन्स फॉर द रेस्पिरेशन विच लोकेटेड इनटू द 2 साइड्स ऑफ हार्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द ब्लड एंड द रिलीज CO2 फ्रॉम द ब्लड टू द एटमॉस्फेयर। ये क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर से ब्लड को, सॉरी ऑक्सीजन को लेता है और हमारे ब्लड में पहुंचाता है, और फिर ब्लड से जो भी हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, हमारी CO2 बाहर निकलती है, उसको एटमॉस्फेयर में पहुंचाता है। ये काम हमारा किसका होता है, लंग्स का होता है। फ्रॉम द ब्लड एटमॉस्फेयर दे प्रोटेक्ट बाई ए मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। प्लूरा के द्वारा ये क्या होती है, प्रोटेक्ट रहती है। नीचे बेटा आपने देखा होगा जे, ये नीचे दिया गया है, ये क्या है इसका जी, ये डायफ्राम आपका है जी। अभी आगे आप पढ़ेंगे डायफ्राम क्या होता है। डायफ्राम क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ये एक्सपेंस होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये इसी के द्वारा क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है काफ़ी। अब आते हैं डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, एक प्रकार का ये मस्कुलर हमारा होता है, पार्टीशन बिटवीन द थोरैक्स एंड एब्डोमेन फ्रॉम द बेस ऑफ द चेस्ट कैविटी। इट इज़ द मस्कुलर पार्टीशन हमारा होता है बिटवीन द थोरैक्स एंड एब्डोमेन फ्रॉम द बेस ऑफ द चेस्ट कैविटी। ड्यूरिंग इनहेलेशन, यानी जब हम सांस लेते हैं, इंक्रीज द चेस्ट की कैविटी, हमारे चेस्ट के अंदर का जो स्पेस होता है उसको बढ़ा देता है। सो दैट द एयर इज सक्ड, सक्ड मतलब एयर को ये एंटर कर लेता है इनटू लंग्स वाइल इट रिलैक्स बाय एक्सलेशन। जब हम इनहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन तो ये क्या करता है, शक्ड द एयर, उसको क्या करता है, ये शक्ड कर लेता है और इसके एरिया को बढ़ा देता है, चेस्ट को। और जब हम इसको एक्सहेल करते हैं, ठीक है, तो हमारे एरिया क्या होता है, चेस्ट का सिकुड़ जाता है। तो वाइल इट रिलैक्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, ये हमारा क्या हो गया, डायफ्राम हो गया बच्चों। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ये हमारी मैकेनिकल प्रोसेस होती है, इसको समझ लीजिए बच्चों। द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग इन ए रिच ऑफ द ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन। सिंपली द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट एयर रिच इट in carbon dioxide is exhalation. One breath comprises the inhalation and one exhalation. A person breathe several times in a day. The number of a person breathe in a 1 minute is termed is breathing rate. जो ये हमारा क्या होता है, मैकेनिकल प्रोसेस होती है, हैं? इसमें सिमिलरली आपको मालूम ही है कि इनहेलेशन में क्या होता है, एटमॉस्फेयर से हम लोग ऑक्सीजन को शकिंग करते हैं और उसके बाद हमारा क्या कहते हैं, चेस्ट की जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है जब हम लोग रिलैक्स करते हैं ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब हम CO2 को बाहर निकालते हैं। एक पर्सन जो होता है कई बार एक दिन में सांस लेता है और जो उसका 1 मिनट में जो को सांस लेता है, ठीक है, वो उसका क्या कहलाता है, ब्रीदिंग रेट कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब आप आइए डिफ्यूज़न क्या होता है, गैसेस का डिफ्यूज़न। आपने देखा होगा गैसेस का डिफ्यूज़न आपने पढ़ा था उसमें 9th में केमिस्ट्री में, ठीक है। तो उसमें क्या था डिफ्यूज़न में, लोअर डेंसिटी से हाई डेंसिटी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन एरिया टू द लो कंसंट्रेशन एरिया विद स्प्रेडिंग एनी एनर्जी, स्पेंडिंग एनी एनर्जी। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल from the high concentration area to the low concentration area while without spending
एनी एनर्जी, किसी एनर्जी को खर्च किए, केवल हमारे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हमारे मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, जाना, ये हमारा क्या कहलाता है, डिफ्यूज़न कहलाता है। अब बच्चों अब हम आते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन पर आते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन आपने देखे होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन इज द सेट ऑफ द मॉलिक्यूल रिएक्शन ऑक्योरिंग इनसाइड द सेल कन्वर्ट द बायोकेमिकल एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द फूड इनटू ए केमिकल कंपाउंड कॉल्ड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी हमारी एनर्जी जो हमारी करेंसी होती है सेल की, एटीपी को ये बनाती है। मेटाबॉलिज्म रेफर टू ए सेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट द मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट ऑफ द सेल इन ऑर्गेनिज्म। दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में हमारी होती है। सबसे पहले आपकी आती है कैटाबॉलिज्म। क्या आपका आता है, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है बच्चों, ये वो प्रोसेस होती है ब्रेकिंग द मॉलिक्यूल ऑब्टेन एनर्जी, मॉलिक्यूल को ब्रेक करना, उनसे और एनर्जी को प्राप्त करना। दूसरा आपका होता है एनाबॉलिज्म, ये वो प्रोसेस होती है सिंथेसाइजिंग द ऑल द प्रोसेस सिंथेसाइजिंग द ऑल कंपाउंड्स रिक्वायर्ड बाय द सेल, सेल के रिक्वायर्ड के अनुसार से, ठीक है, ये कंपाउंड को ब्रोकिंग करता है। ठीक है बच्चों, ये इसका फिगर आपका दिया गया है, ये हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन का। देयरफॉर रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस विच ब्रेक द लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वंस रिलीजिंग एनर्जी टू फ्यूल द सेलुलर एक्टिविटीज। ठीक है बच्चों, इसमें देखा होगा आपने ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे क्या कहलाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन के हमारे क्या है, ये हमारी वो चैन हमारी दी गई पूरी। अब आते हैं बच्चों रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, ये तो हमारे ह्यूमन बीइंग और एनिमल में था, अब आते हैं प्लांट्स में आते हैं। प्लांट्स में बिल्कुल उल्टा होता है। अनलाइक एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स प्लांट डू नॉट हैव एनी स्पेशलिस्ट स्ट्रक्चर फॉर द गैसेस एक्सचेंज, उसके पास बेसिस कोई ऐसा कोई ऑर्गन का स्ट्रक्चर नहीं होता है जो गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। इसके पास केवल स्टोमेटा होता है जो केवल गैस को एक्सचेंज करता है, CO2 लेता है और O2 को रिलीज करता है। दे हैव स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीफ एंड लेंटिसेल्स प्रेजेंट द स्टेम्स। वी आर इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंपेयर्ड टू द एनिमल्स। प्लांट रूट, स्टेम एंड लीव्स रेस्पायर एट ए वेरी लोअर रेट, बहुत ही लोअर रेट में ये क्या होता है, ये रेस्पायर करते हैं। अब इसमें एक प्रोसेस और होती है प्लांट्स में, ट्रांसपायरेशन। क्या होती है बच्चों, ट्रांसपायरेशन। चलिए अब हम आगे ट्रांसपिरेशन पे आएंगे। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ये हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारी होती है विच वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फॉर्म एरियर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ये हमारी एक ऐसी प्रोसेस होती है बायोलॉजिकल जिसमें हमारे पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी लीव्स जो होते हैं पानी को वेपर के रूप में क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। दिस प्रोसेस ऑक्योर मेनली थ्रू द स्टोमेटा वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जब स्टोमेटा हमारे गैस एक्सचेंज करता है उस समय ये प्रोसेस हमारी होती है, यानी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्योर्स इसमें हिस्सा लेते हैं। ट्रांसपायरेशन हेल्प द transportation of the water and roots upper parts of plants and this explained by the transpirational pull theory। ये हमारी ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी मेरी के नाम से जानी जाती है, जिसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका, वाटर का, रूट से ऊपर वाले हिस्से की तरफ जाना, यानी ज़मीन से पानी को ऊपर खींचना जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। ये हमारी ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी हमारी कहलाती है। इसमें इसका ये फिगर देख लेना बच्चों, ये दिया गया इसमें, ये हमारा ट्रांसपिरेशन का। इसमें क्या होता है, वाटर का लॉस होता है स्पेशली रूप से, इसमें लॉसेस ऑफ वाटर स्पेशली फ्रॉम द लीव्स एक्ट एज द एक्स्ट्रा इफेक्ट द पुल वाटर अपवर्ड फ्रॉम द रूट की तरफ हमारा पानी क्या होता है, खिंचता है। ट्रांसपिरेशन आल्सो एक्ट एन ए एक्सक्रीटरी मतलब क्या होता है, जो हमारे अनवांटेड चीज़ों को बाहर निकालते हैं, मैकेनिज्म होता है, किसमें, प्लांट्स में होता है। इट हेल्प टू गेट रिड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, इसके द्वारा हमारे पेड़ पौधों में जो मेरा एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है कंटेन, उसको रिलीज करने में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों,
अब ये हमारा लास्ट पॉइंट था। इसी के साथ हमारा अब ये चैप्टर हमारा जो होता है, इसका चैप्टर का हमारा जो थर्ड पार्ट था रेस्पिरेशन, ये मेरा अब फिनिश होता है। ठीक बच्चों, अब इसके फोर्थ पार्ट के साथ और नए वीडियो के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।